के स्टूडेंट जितने भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आज की क्लास में बेटा बहुत ध्यान से सुनना। ही आपका फर्स्ट एंड लास्ट है, क्योंकि इसके बाद आपका प्रीलियम है संडे को, और संडे के बाद फिर हमारा टोटली मैथ्स चलेगा ऑनलाइन में भी। तो ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि मॉडल पेपर आया कि नहीं आया। तो भाई आपका 2026 के लिए कोई भी मॉडल पेपर नहीं है। 2026 का पेपर बनेगा 23 के मॉडल पेपर पे, यानी 2023 का पेपर को आप फॉलो करोगे, उसमें जैसा पेपर सीक्वेंस है वैसा ही पेपर आएगा 2026 में। ये पहली बात लिख लो। अब आ जाओ दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि पेपर की सीक्वेंस क्या रहेगी। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि भाई पेपर की सीक्वेंस क्या रहेगी। ओके ऑन है। अब जिस बच्चे को ये पता नहीं है बी में क्या आता है, सी में क्या आता है, वो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट करेगा अपना, वो अपना टाइम वेस्ट करेगा। आज की क्लास पूरे साल पढ़ने वाला बच्चा जिसका ड्रीम यकीनन ये होना चाहिए कि मेरा ए प्लस आए, अगर आपका ये ड्रीम भी नहीं है ना, और आप पूरे साल स्कूल गए, एकेडमी आए, कोचिंग गए, लेकिन अब भी आपका ये ड्रीम ही नहीं है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। क्योंकि मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, 9th क्लास वो वाहिद क्लास है कि जिसमें बच्चा हाईएस्ट परसेंटेज ले सकता है। 9th से मुश्किल मैट्रिक है, और फिर मैट्रिक को मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, क्लास 11 12 है, वहां तो सोचना वो ड्रीम भी नहीं है। उधर इधर बना सकते हो आप। करना क्या है, आपने सबसे पहले ये करना है कि मॉडल पेपर की सीक्वेंस को समझ लो जिसके अकॉर्डिंग पेपर आएगा। तो क्या है, आपके पास फिजिक्स का जो टोटल पेपर होगा वो 60 मार्क्स का है, और मैं कितने लूंगा तो मैं ए और ए प्लस में जा सकता हूं। ये मेरा सवाल, जिसको बताओ रेज योर हैंड। 60 में से कितने लूंगा तो ए प्लस में जाऊंगा। 55 प्लस A1 वाला हो जाएगा 54। एटलीस्ट कितने, 54। पहली बात ये पता होनी चाहिए आपका ड्रीम क्या है, ए प्लस, और आपको यही नहीं पता लेने कितने मार्क्स, जंग किससे है, यही नहीं पता, तो बेवकूफ हो। जितने भी न्यूक्लियर वेपन रखो किसी काम के, तो पहला काम क्या हो गया कि भाई मार्क्स लेने कितने। हर वो सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होता है वो कितने मार्क्स का है। 9th क्लास के बच्चों को ये गाइड कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना भाई। जितने भी सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल वाले हैं उसमें आपके पास टोटल मार्क्स होगा 60, और 15 मार्क्स होगा प्रैक्टिकल के। 60 में से मुझे लेने एटलीस्ट 53 54। A1 में, A1 में जाने के लिए 56 57, कहां तक जाने हैं, 57 तक। लेकिन ए तक इस साल ए भी बहुत बड़ा कारनामा होगा। अब आओ दूसरी बात कि ये 60 में से 55 54 कैसे पॉसिबल। भाई ये बिल्कुल हवाई बातें नहीं है। एक गांव में इंटरव्यू हो रहा था, उस गांव में कोई भी स्कूल नहीं था, आपका पाकिस्तान का गांव था और कोई भी स्कूल नहीं था। वहां बच्चे से पूछा जाता है बेटा क्या बनोगे, और वो बच्चा बोलता है, किधर बोल रहा है, जिधर कोई स्कूल ही नहीं है, कि मुझे पायलट बनना है। क्या बनना है, तो पायलट उसको कोई और सा पायलट बना देते हैं, क्योंकि असली पायलट बनने के लिए तो क्या चाहिए, बेसिक स्कूल पढ़ाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी, समझ गए। ऐसे ही सिंध बोर्ड का बच्चा है, उसको चाहिए कितनी, और ये पता ही नहीं है कि मार्क्स कितने लेने। पता चल गया, OMR शीट से डरना नहीं। मैं उसकी वीडियो बनाया 10 मिनट की, फिल करना सिखाया है, उसको मैं दोबारा दूंगा मैथ्स के पेपर में। कब दूंगा, आपको प्रैक्टिकली मैथ्स के पेपर में दूंगा, उसमें आप फिलअप करोगे, सिर्फ सर्किल फिलअप करना है। अब आ जाओ 60 में से 54 50 कैसे लेने,
भैया पहले तो आ जाओ सेक्शन ए, जो कि क्या रहता है मेरा, एमसीक्यूज होता है बेटा। क्या होता है ये याद रखना, 9th क्लास का बच्चा अगर वो चीजें ना पढ़ के जाए ये वाली, और अपने आप को ओवर स्मार्ट बने, एक्स्ट्रा बने कि मुझे क्या जरूरत, तो वो ही भिखारियों की तरह एग्जाम वाले दे टीचर इन्विजिलेटर के हाथ पैर जोड़ रहा होता है, मुझे बता दे कितने करने। ऐसे देखें बच्चे, ऐसे बच्चे हम ड्यूटी दे रहे हैं पिछले 15 साल से एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की। वो पूछ रहे होते हैं अल्लाह के वास्ते बता दें कितने शॉर्ट कितने लॉन्ग। भाई साहब ये सब पहले ही ट्रेनिंग लेके आते हैं, OMR की ट्रेनिंग पहले ही लेके जाओ, कॉपी कैसे फिल करनी है उसकी ट्रेनिंग लेके जाओ। इन्विजिलेटर वाला अगर कोई पियोन हुआ, अगर वो कोई उनके क्लर्क ऑफिस का हुआ, उसको क्या पता क्या है। लेकिन इतने बच्चे बेवकूफ हैं सिन बोर्ड वाले, वो ये नहीं देखते कि बताने वाले का सब्जेक्ट क्या है। तो आप सुनो, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एमसीक्यूज टोटल कितने आ रहे हैं, फिर आ जाओ सेक्शन बी पे। जब मैं बी पर आऊंगा तो मेरे शॉर्ट शुरू हो जाएंगे। बेटा टोटल शॉर्ट कितने आ रहे हैं, टोटल शॉर्ट कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, हाँ 12 गिवन। कितने गिवन होते हैं, हाँ गिनती सुनो। पहला क्वेश्चन क्या होगा, एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन क्या होगा, सेक्शन बी का पहला सवाल क्या होगा, 2 से शुरू, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक। कहां तक, 13 तक गिनूंगा तो कितने होंगे, 12। सुन लिया, टोटल अटेम्प्ट कितने करने हैं भाई, 8। यही तो आज की क्लास है, कितने अटेम्प्ट करने, ये थे गिवन। 9th का हर बच्चा सुने भाई, और अटेम्प्ट कितने करने, 8 सवाल अटेम्प्ट करने। कितने करने, 8। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, टोटल सवाल 8 करने, 8। वो कोई भी कर, मैं कौन से करूंगा, अब वो सुन। स्ट्रैटेजी बना रहे हो आप, और याद रखना वो जंग जो बगैर स्ट्रैटेजी के लड़ी जाए उसका कोई रिजल्ट प्रॉफिटेबल नहीं रहता। वो जंग जिसके साथ आपने स्ट्रैटेजी बनाई हो, ये जंग है, स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हो, हंसते हुए जाओगे आप, प्रेशर नहीं होगा, किसी किस्म की ओवर एक्टिंग नहीं होगी, किसी किस्म की। एक क्लास और लूंगा मैं फिजिक्स की, वो होगी बोर्ड एग्जाम के गैप में। हर बच्चा इस चैनल पे आ जाए, मैं एक क्लास लूंगा जिसमें मैं हर चैप्टर के एक एक बताऊंगा। क्या बताऊंगा, हर चैप्टर का एक एक बताऊंगा। ये होगा बोर्ड एग्जाम के गैप की रात। कब होगा, फिजिक्स पेपर से पहले एक गैप है, उस गैप को टाइम अनाउंस होगा, हम अपने चैनल पे भी डाल देंगे, और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी पोस्ट देख लोगे। उसमें क्या होगा, फाइनल रिकॉल। वो क्या होता है, उसमें हम लगाते हैं अपना प्रेडिक्शन 100%। हर चैप्टर से एक एक बताता जाऊंगा, और वही नेक्स्ट डे इंशाल्लाह उसी में से आएगा। और ये आप लोग याद रखना, जितनी भी तैयारी है ये ऑन कैंपस भी है, और ऑफलाइन में कब अपलोड हो नहीं पता, लेकिन ऑन कैंपस आपको पहुंचना पड़ेगा। हर बच्चे को क्या याद रहना चाहिए, कितने शॉर्ट गिवन है, कितने करने। अब सुनो, ये शॉर्ट गिवन कैसे, ये शॉर्ट 6 थ्योरी और 6, भाई ये सुन लो, तरीका बता रहा हूं, फायदा हो जाएगा। जिस बच्चे को ये बात पता चल गई कि 6 शॉट कर लूं तो पीछे बचा क्या, पीछे क्या बचा, रट्टे मारने का नहीं, रट्टे मारने का बात खत्म, अब रट्टे है ही नहीं।
एमसीक्यूज हो गए, शॉर्ट हो गए। अब आ जाओ लॉन्ग पे। लॉन्ग पे, लॉन्ग में मेरे पास कितने गिवन होते हैं? कितने गिवन होते हैं क्वेश्चंस? 6। 6 सवाल गिवन होते हैं। अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? 4। ये भी नहीं पता ना, जब भी तो क्लास रखी आज की। कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? और इतवार को जो एब्सेंट हुआ या फेल हुआ, दोनों बराबर है। संडे को जो डरपोक छुट्टी करके घर पे बैठ गया, पेपर देने नहीं आया, वो डरपोक बुजदिल होगा, बुजदिल। और जो बड़े दिल का है, हाँ आप अपनी पूरी जान मारो, जहां मुझे आपको एक्स्ट्रा क्लास देना हुई मैं दूंगा, जहां हेल्प करना हुई करूंगा, लेकिन याद रखना छापोगे नहीं, छापोगे नहीं। नंबर 2, अपना पूरा एफर्ट मारोगे। आज रात से आप करोगे लॉन्ग। अभी लॉन्ग बता रहा हूं मैं, सवाल पहले ही बता रहा हूं क्या करने के सवाल है और क्या नहीं है। लॉन्ग करोगे, कल दोपहर में उठाओगे क्या? कल दोपहर में उठाओगे आप न्यूमेरिकल। कल का चांस और दे रहा, आज रात बैठो, कल दोबारा पूछ लो कि भाई ये न्यूमेरिकल में मुझे मसला हो रहा है, बता दे, मैं हेल्प कर दूंगा, मैं हेल्प कर दूंगा। अब सुनो, सेक्शन सी में गिवन कितने, और अब 100% कंफर्म सवाल सुनो, 3-4 बताऊंगा। नंबर 1, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक आएगी, 100% आएगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए लॉन्ग के लिए। एक सवाल आएगा इक्विलिब्रियम से। अब इक्विलिब्रियम में 2 केसेस है, स्टेट्स के और कंडीशन के, कोई एक आएगा। या तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आ जाएंगी, या तो इक्विलिब्रियम की स्टेट्स आ जाएंगी, कोई एक सवाल आएगा। कंफर्म सवाल है भाई, क्या ये कंफर्म सवाल आ गया? अब आओ, कंफर्म सवाल आ गया। कितने सवाल बता दिए? 2 सवाल। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे। मास ऑफ अर्थ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, क्रॉस लगा दो, नहीं करोगे। संडे वाले पेपर के लिए नहीं करोगे। फिर आ जाओ, क्या करोगे भाई? संडे वाले पेपर के लिए आप करोगे डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन एंड ड्राइव, कल पढ़ाया है। डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, यानी के कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन लैन डेल्टा टी। फिर आ जाओ, फ्रिक्शन से एक सवाल आएगा, फ्रिक्शन से एक सवाल आएगा, चाहे